हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3 का, जो कि है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपको दिया गया है एक स्ट्रिंग एस और आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। ओके, तो पहले वाला एग्जांपल देखेंगे कि ए बी सी बी बी में आउटपुट 3 है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है जिसमें एक भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होता है वो ए बी सी है, या फिर बी सी ए है और सी ए बी है। ओके, की पॉइंट है कि सबस्ट्रिंग होना चाहिए, सब सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने लास्ट केस में समझाया है कि पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू में डब्ल्यू के ई आंसर है, या के ई डब्ल्यू भी मान लो। ओके, इसका लेंथ 3 है तो आंसर 3 है। पी डब्ल्यू के ई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पी डब्ल्यू के ई लेते हो तो आप बी से डब्ल्यू उठा रहे हो। ओके, एक ही डब्ल्यू उठाओगे, दो डब्ल्यू उठाओगे तो रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएगा, इसलिए पी डब्ल्यू के ई वैलिड ही नहीं है। ओके, तो इस सवाल को आप एक ब्रूट फोर्स से कर सकते हो और इसके दो ऑप्टिमाइज तरीके हैं। तो ब्रूट फोर्स से तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ब्रूट फोर्स में बस आपको आई जे का हर पॉसिबल पेयर निकालना है, उसका सबस्ट्रिंग निकालना है, देखना उसमें यूनिक कैरेक्टर्स है कि नहीं। अगर है तो आपको उसका लेंथ मैक्स लेंथ से कंपेयर करके मैक्स लेंथ अपडेट कर देना है, वो नहीं करेंगे हम। जो पहला ऑप्टिमाइज तरीका है वो इस वीडियो में करेंगे, जो सेकंड ऑप्टिमाइज तरीका है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो पहला ऑप्टिमाइज तरीका है वो प्रॉपर तरीका है, जो सेकंड ऑप्टिमाइज तरीका है वो इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स पे थोड़ा बेस्ड है, क्योंकि हमको ये दिया गया है कि एस कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस ओनली। तो हमारा दूसरा वाला जो सेकंड ऑप्टिमाइज मेथड है वो ज़्यादा तेज चलेगा। ओके, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम अपना ऑप्टिमाइज तरीका देखेंगे हैश सेट यूज करके। तो पहला वाला केस ए बी सी बी लेकर हम देखेंगे कि ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमको स्ट्रिंग दिया गया है ए बी सी और बी बी। राइट, हमको पता लगाना है इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो इस स्ट्रिंग को लिख लेते हैं ए बी सी बी बी। ये हमारा स्ट्रिंग है, इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा i बराबर 0 और j बराबर 1 से। तो i यहाँ पर है, j यहाँ पर है। ओके, तो i और j हमारा जो है करेंट सबस्ट्रिंग बताएंगे। ओके, जो कि i और j के बीच में होगा। ओके, और जावा में सबस्ट्रिंग में जो सेकंड इंडेक्स है आई और जे में, जो सेकंड इंडेक्स आई और जे में जो सेकंड इंडेक्स जे है वो इंक्लूडेड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हो प्रोग्राम, ओके, इसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6। ओके, लेन हो गया इसका 7। अगर इसका आप डॉट सबस्ट्रिंग ओके 0,4 करोगे जावा में, तो इंडेक्स 4 वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 0 1 2 3 0 1 2 3। तो इसका सबस्ट्रिंग निकल के आएगा PORG। ओके, सिमिलरली आप करोगे सबस्ट्रिंग, ओके, पास करोगे इसे 2,6। ओके, सो 2 3 4 5 2 3 4 5, तो ये हो गया OGRA। ओके, इतना वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला इंडेक्स बेसिकली इंक्लूडेड नहीं होता, जो कि हम इसमें भी ले रहे हैं। तो करेंट सिनेरियो में जब i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 1 है, तो हमारा जो सबस्ट्रिंग बन के आ रहा है वो है पहला कैरेक्टर ए। ओके, तो हमारा आइडिया ये है कि हमारा जो करंट सबस्ट्रिंग है आई और जे के बीच में, हमारा सबस्ट्रिंग बड़े से बड़ा हो, कीपिंग द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो आई अपनी जगह रहे और जे एज फार एज राइट पॉसिबल चला जाए, क्योंकि अभी हमारा आई 0 पर है, जे 1 पर है। हम चाहते हैं जे की वैल्यू एज मच एज पॉसिबल बढ़ जाए, जे पूरा स्ट्रिंग पार कर जाए उधर। ओके, कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो आइडिया इज, ओके, नोट्स में हमारा पहला आइडिया इज मैक्सिमाइज जे माइनस आई, मतलब आई और जे का डिस्टेंस हमको सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है, कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स, कीपिंग, ओके, कि जो आई और जे के बीच में जो सबस्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है उसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हो, ये हमारा आइडिया है। और आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने का आइडिया ये है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है ऐसा बी 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 बी, तो इसमें लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द मैक्सिमम सबस्ट्रिंग जिसमें यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो 1 है। तो अगर आप दूसरा वाला केस देखोगे, आंसर इज 1। ओके, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर ही है जो अपने आप में एक सबस्ट्रिंग बनाएगा जिसका लेंथ 1 होगा। ओके, इसलिए हमारा आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है कि चलो लेंथ 1 तो होगा ही, पहला कैरेक्टर को हम मान लेते हैं वो सबस्ट्रिंग होगा। ओके, तो हमने अपना एल्गोरिथम का स्टार्ट पॉइंट तो देख लिया। ओके, अब करना क्या है, जे को एज मच एज पॉसिबल बढ़ाना है। ओके, मैक्सिमम जे माइनस आई,
कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स। तो आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, जो सबस्ट्रिंग बनेगा आई और जे के बीच में, ओके, और इस सबस्ट्रिंग का लेंथ, ओके। तो अभी आई इज इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1 है। सबस्ट्रिंग हमारा ए है, लोअर केस ए, इसका लेंथ 1 है। अब हमको मैक्सिमाइज करना है जे माइनस आई, मतलब आई और जे के बीच का डिस्टेंस। तो आई को हम स्टार्टिंग में पहले वही रखेंगे, जे को एज फार एज राइट पॉसिबल ले जाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जे को हम 1 से 2 पर तभी ले जा सकते हैं जब जेथ कैरेक्टर, जेथ इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो हमारे करेंट सबस्ट्रिंग में नहीं है। मतलब जेथ इंडेक्स पे कैरेक्टर बी है, क्या वो हमारे करंट सबस्ट्रिंग में है? नहीं। तो हम बी को अपने करंट सबस्ट्रिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम जे को बढ़ा सकते हैं कीपिंग आई सेम। तो आई 0 रहा, जे 2 हो गया, तो सबस्ट्रिंग अब बना ए बी और एल हो गया 2, जे आ गया आपका इंडेक्स 2 पर, ओके। क्योंकि हमको आई और जे के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है, आई को सेम रखा, जे को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर से सेम करेंगे, जे को बढ़ा सकते हैं हम अगर जेथ कैरेक्टर, जेथ इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है क्या वो हमारे करंट सबस्ट्रिंग में है। इस पर सी है, क्या वो हमारे करंट सबस्ट्रिंग में है? नहीं। ए बी में सी नहीं है, तो जे हम बढ़ा के जे इक्वल टू 3 पर ले आए, तो आई 0 जे 3 करंट सबस्ट्रिंग हो गया ए बी सी, जिसका लेंथ है 3, ओके। तो आप देख रहे हो आई हम सेम रख रहे हैं, जे को बढ़ा रहे हैं, और जब जे बढ़ना बंद हो जाएगा, जब जे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो हम आई को बढ़ाएंगे। आइडिया ये है कि हमको मैक्सिमाइज करना है जे माइनस आई, ठीक है। अभी जे बराबर 3 पर है, यहाँ पर कैरेक्टर है ए, क्या इस कैरेक्टर ए को हम करंट सबस्ट्रिंग में डाल सकते हैं? नहीं। तो i इक्वल टू 0 के लिए j मैक्सिमम जगह पे पहुंच गया है, j इक्वल टू 3 पहुंच गया है, ओके। अब j एज राइट एज पॉसिबल आ गया, j आगे नहीं बढ़ सकता, तो हम i को आगे बढ़ाएंगे तब तक जब तक हम ये jth कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मतलब हमने i को बढ़ाया, i कर दिया हमने 1, ओके। i हो गया 1, j हो गया 3, सबस्ट्रिंग हो गया बी सी, ओके। तो क्या इस सबस्ट्रिंग में हमारा करंट jth कैरेक्टर है? jth कैरेक्टर है a इंडेक्स 3 पर, जो कि नहीं है, तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं हमारे करंट सबस्ट्रिंग में। तो i अब 1 है, j को हमने बढ़ा के 4 कर दिया, ओके। तो सबस्ट्रिंग हो गया हमारा, j आ गया इंडेक्स 4 पर, सबस्ट्रिंग हो गया हमारा बी सी ए, जिसका लेंथ है 3, इसका लेंथ था 2। तो पहले i कांस्टेंट था, j बढ़ा पाए हम कीपिंग द कॉन्स्टेंट्स जब तक बढ़ा पाए, ओके, जब तक हमारे सबस्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स है। जब j नहीं बढ़ सकता तो हमने i को बढ़ाया ताकि हम j को और आगे ले जा पाए, राइट। तो अभी i इक्वल टू 1 पर है, j इक्वल टू 4 पर है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो i इक्वल टू 1 पर है, j इक्वल टू 4 पर है। क्या jth कैरेक्टर को इंडेक्स j पर जो कैरेक्टर है क्या हम अपने करंट सबस्ट्रिंग में डाल सकते हैं? इंडेक्स j पर b है, इस सबस्ट्रिंग में हम b नहीं डाल सकते क्योंकि b ऑलरेडी है, राइट। तो हम i बढ़ाएंगे, i हो गया 2, j है 4, i हो गया यहाँ पर, ओके। तो सबस्ट्रिंग हो गया सी ए, लेंथ है 2। अब हम देखेंगे क्या jth कैरेक्टर जो कि b है इसको करंट सबस्ट्रिंग में डाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि jth कैरेक्टर, इंडेक्स j पर कैरेक्टर b इस सबस्ट्रिंग में नहीं है, तो 2 i सेम रहा, j बढ़ाया, तो ये हो गया सी ए बी, राइट। इसका लेंथ 3 है, j आ गया यहाँ पर इंडेक्स 5 पर, ओके, राइट। सेम चीज करेंगे, क्या jth कैरेक्टर इंडेक्स j पर जो कैरेक्टर है हमारे करंट सबस्ट्रिंग में आ सकता है? नहीं। इस पर c है, c इस सबस्ट्रिंग में नहीं आ सकता, तो आप i बढ़ाओ, j को सेम रखो। i आ गया 3 पर, j है सेम 5 पर, तो अब सबस्ट्रिंग हो गया ए बी, जिसका लेंथ 2 है। सेम चीज, क्या jth कैरेक्टर करंट सबस्ट्रिंग में आ सकता है? इंडेक्स j पर है c, ए बी में c नहीं है, आ सकता है, तो i सेम रखा, j बढ़ाया, सबस्ट्रिंग हो गया ए बी सी, लेंथ हो गया 3, j आ गया यहाँ पर, i है 3 पर, j है 6 पर, ओके। सेम चीज, इंडेक्स j पर क्या कैरेक्टर है? b, क्या वो हमारे सबस्ट्रिंग में आ सकता है? नहीं, क्योंकि b ऑलरेडी सबस्ट्रिंग में है, तो हमने i बढ़ाया, i हो गया 4, j रहा 6 पर, i हो गया 4, j बराबर, j रहा 6 पर, ओके। सबस्ट्रिंग बन के आया बी सी, जिसका लेंथ है 2। सेम चीज, jth इंडेक्स पर जो कैरेक्टर b है क्या हमारे करंट सबस्ट्रिंग में आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें bc है, jth कैरेक्टर b है, तो आप फिर से i बढ़ाओ, j सेम रखो, सबस्ट्रिंग हो गया c, जिसका लेंथ 1 है, ओके। i आ गया इंडेक्स 5 पर, ओके। अब jth कैरेक्टर b क्या हमारे सबस्ट्रिंग में आ सकता है? b इसमें आ सकता है, हाँ। तो j बढ़ाया, j आ गया इंडेक्स 7 पर,
सबस्ट्रिंग हो गया सी और बी और लेंथ है इसका 2। सेम चीज़, क्या जेथ कैरेक्टर हमारा सबस्ट्रिंग में आ सकता है? जेथ कैरेक्टर इंडेक्स 7 पर बी है, बी सबस्ट्रिंग में नहीं आ सकता, बी ऑलरेडी है। तो हमने आई को बढ़ाया, तो अब आई हो गया यहाँ पर 6 पर, जे है 7 पर, सबस्ट्रिंग हमारा है बी जिसका लेंथ है 1। सेम चीज़, जेथ कैरेक्टर इंडेक्स जे पर कैरेक्टर बी है, क्या हमारे सबस्ट्रिंग में आ सकता है? नहीं, इसमें बी ही है। तो हमने आई बढ़ाया, तो आई और जे बराबर हो गए, सबस्ट्रिंग ब्लैंक हो गया, इसका लेंथ अब 0 है। आई और जे अब सेम इंडेक्स पर है, इंडेक्स 7 पर। ओके, सेम चीज़, क्या जेथ कैरेक्टर हमारे करंट सबस्ट्रिंग में आ सकता है? हाँ, इसमें कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, अभी ब्लैंक है। तो हमने जे बढ़ा दिया, जे हो गया 8, सबस्ट्रिंग हो गया बी जिसका लेंथ है 1, जे हो गया 8। ओके, जे हो गया बराबर ऑफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग जो कि 8 है। राइट, जे बराबर लेंथ हो गया, हमारा लूप खत्म हो गया क्योंकि जे बराबर लेंथ हो गया। ओके, जे इक्वल टू लेंथ, लूप ब्रेक्स। ओके, तो इस प्रोसेस से हमने सबस्ट्रिंग्स निकाली जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स। तो इसमें जो मैक्सिमम है वो हमारा आंसर है, तो एक मैक्स लेन आप ले लो जिसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे 1। ओके, और मैक्स लेन इनिशियलाइज हम 1 तब करेंगे, 1 क्यों करेंगे? क्योंकि हमने देखा था ये वाला केस, बी 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 वाला केस, इसमें लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग विथ यूनिक कैरेक्टर्स 1 है, जो कि सिंगल बी है, कोई भी सिंगल बी नहीं। ओके, तो मैक्स लेन 1 से इनिशियलाइज हुआ, उसको कंपेयर करेंगे लेंथ से 1, और मैक्स लेन में 1 ही बड़ा है, दोनों सेम ही है मतलब। अब ये 2 हो गया, अब ये 3 हो गया, 3 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 और 3 3। ओके, तो इन दी एंड आपका आंसर 3 आया क्योंकि आप ये मैक्स लेंथ रिटर्न करोगे। ओके, आपके सबस्ट्रिंग मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग जिसमें यूनिक कैरेक्टर्स थे वो थे ये, लेंथ बराबर 3, फिर ये लेंथ बराबर 3, फिर ये लेंथ बराबर 3, फिर ये लेंथ बराबर 3। तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, जो कि आपका आंसर यहाँ दिख के आ रहा है। ओके, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये काम क्यों कर रहा है? काम इसलिए कर रहा है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि आपको सबस्ट्रिंग निकालना है, तो आई और जे पूरा कंटिन्यूस एक सबस्ट्रिंग होना चाहिए, सब सीक्वेंस नहीं। तो जैसे लास्ट वाला आप एग्जांपल देखोगे तो इसमें पी डब्ल्यू के ई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एग्जांपल ले लो, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, यही है ना, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, हाँ। तो इसमें पी डब्ल्यू के ई ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी के बाद अगर आप डब्ल्यू ले रहे हो तो उसको जंप करके आप के पे थोड़ी आ जाओगे, आपको पूरा सबस्ट्रिंग लेना है। तो ये वाला डब्ल्यू आप स्किप नहीं कर सकते, इसलिए पी डब्ल्यू के ही नहीं हो सकता। सिमिलरली फिर से पी डब्ल्यू के ई डब्ल्यू में आप ये वाला पी लेकर ये वाला डब्ल्यू नहीं ले सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, सबस्ट्रिंग चाहिए हमको। तो इस पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू में के ई डब्ल्यू या डब्ल्यू के ई, यही दो बनेंगे। ओके, और आइडिया यही है कि आई और जे के बीच में आपको डिस्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ाना है, राइट, कीपिंग द कॉन्स्टेंट्स। अगर आप सपोज करो, एक और वर्ड ले लेते हैं हम, क्रिकेट। ओके, और इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 है। आप सपोज करो इंडेक्स आई से मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालने की कोशिश करो, इसमें यूनिक कैरेक्टर्स है, तो ठीक है, सी है, आर है, आई है, सी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर आई इक्वल टू 0 है तो जे इक्वल टू 3 पे इस वाले इंडेक्स पर ये रुक जाएगा, तो आपको सबस्ट्रिंग मिलेगा 0 1 2 सी आर आई। अगर आप आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट करो आई इक्वल टू 1 से, तो आर आई सी के ई टी। ओके, जे पूरा पार कर गया, तो आर आई सी के ई टी, आई इक्वल टू 1, जे बराबर 7। राइट, तो हमारी कोशिश वही है कि हर पॉसिबल आई से, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हम देख रहे हैं हमारा जे कितना आगे जा पा रहा है, कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स। अगर जे आगे नहीं जा पाता है तो हम आई को नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले आते हैं, फिर हम जे को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ओके, और एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि आई और जे बराबर हो जाए, ओके, जहां से हमारा फिर से फ्रेश सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करना चालू हो, जो कि इस वाले केस में होगा, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू में होगा। ओके, क्योंकि आई स्टार्ट होगा यहाँ से, जे होगा यहाँ से, हमारा सबस्ट्रिंग है अभी पी, आपने जे को इंक्लूड किया 0 1 2 3 4 5। ओके, जे को इंक्लूड किया तो ये पी डब्ल्यू हो गया, राइट, जे 2 है, आई 0 है। अब दूसरा डब्ल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको आई को बढ़ाना पड़ेगा,
तो आई यहाँ आ गया, तो अब हमारा सबस्ट्रिंग हो गया डब्लू। ओके, अब फिर से डब्लू को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आई हमारा यहाँ आ गया, हमारा सबस्ट्रिंग हो गया ब्लैंक। तो आई और जे दोनों 2 पे आ गए, जैसे यहाँ पर आई और जे बराबर हो गए थे। फिर हम जे बढ़ाएंगे तो हमारा जे अब यहाँ पे आ गया, हमारा सबस्ट्रिंग हो गया डब्लू, फिर से ये वाला डब्लू। ओके, ये वाला डब्लू जो है पहला वाला डब्लू था। ओके, फिर हम क्या के को इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, तो डब्लू के हो गया। ओके, जे आ गया ई पर। क्या ई को इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, डब्लू के ई हो गया। ओके, जे आ गया लास्ट वाले डब्लू पर। क्या इस डब्लू को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। तो आई हमारा बढ़ के यहाँ आ गया, तो हमारा सबस्ट्रिंग अब के ई हो गया। ओके, अब क्या इस डब्लू को इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि सबस्ट्रिंग के ई है, तो के ई डब्लू हो गया। ओके, तो लेंथ 3, आंसर 3। ओके, ऑलराइट। तो थोड़ा मे भी हो सकता है कि आपको बहुत ही इंट्यूटिव नहीं लगे कि कैसे काम कर रहा है, लेकिन अगर आप एक किसी भी स्ट्रिंग में, सेम ओरिजिनल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोशिश करो किसी भी आई से, किसी भी इंडेक्स से, ओके, मैक्सिमम लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालने का विद कीपिंग दिस कॉन्स्टेंट्स, तो आपको आइडिया यही समझ में आएगा। जो सेकेंड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है उसमें भी सेम ही आइडिया होता है। उसमें हम थोड़ा सर्च, मतलब जिससे हम ये पता लगा रहे हैं कि हम जेथ कैरेक्टर को इंक्लूड कर सकते नहीं, वो वाला तरीका थोड़ा फास्ट हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम अपनी कोडिंग पर फटाफट। हमको i=0 j=1 से स्टार्ट करना है और हमको पता लगाना है कि जेथ कैरेक्टर को हम करेंट सबस्ट्रिंग में इंक्लूड कर पाएंगे नहीं। अगर हम ब्रूट फोर्स तरीके से जाते हैं कि सबस्ट्रिंग निकाला, उसमें चेक किया कि जो करंट जेथ कैरेक्टर उसमें है कि नहीं, अगर नहीं है तो जेथ कैरेक्टर इंक्लूड किया, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे, सेकेंड नोट ये है, मेंटेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ करेंट सबस्ट्रिंग। ये नोट लिखने में सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत हॉरेबल है, लेकिन मुझे बहुत गाली पड़ती है ऑनलाइन। ओके, तो हमको एक सेट मेंटेन करना है ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द करेंट सबस्ट्रिंग। ओके, ये इसलिए करना है ताकि हम पता लगा पाएँ कि जो नेक्स्ट जेथ कैरेक्टर है उसको हम इस करेंट सबस्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं कि नहीं। कैसे? तो अगर हमारा सेट ले लेते हैं, ओके, तो सेट में यूनिक एलिमेंट्स ही आते हैं, सेट में आप एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, जो कि हमारा आइडिया है, क्योंकि शायद हमारे सबस्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अभी सेट में हमारे पास है सिर्फ ए। ओके, हमने हमको इंक्लूड करना था बी, हमने देखा क्या बी हमारे सेट में है नहीं है, तो हम इंक्लूड कर देंगे बी। तो आप ऐसे ले लो, ए कॉमा बी हमारे सेट में आ गया। फिर हमको इंक्लूड करना था सी, हमने देखा क्या सी हमारे सेट में है नहीं है, तो हमने इंक्लूड कर दिया सी को। ओके, तो हमारे करेंट सबस्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स इस पर्टिकुलर सेट में हम एक मेंटेन करेंगे, और उसी से हम चेक करेंगे कि हम अगला कैरेक्टर जो जेथ कैरेक्टर है हम उसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं। और जब हम आई बढ़ाएंगे, ओके, हमने ए हटा दिया, तो हम इस सेट में से भी ए हटा देंगे। तो करेंट सबस्ट्रिंग के कैरेक्टर्स विल कॉरेस्पॉन्ड टू सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स हमारा सेट में मेंटेन रहेंगे। ए हटा दिया, फिर हमने ए वापस ऐड किया। ओके, तो फिर ये हो गया बी सी ए। ओके, फिर हमने बी हटा दिया तो ये हो गया सी ए, फिर हमने बी ऐड कर दिया तो हो गया सी ए बी। ओके, फिर हमने सी हटा दिया तो ये हो गया ए बी, फिर हमने सी ऐड कर दिया तो ये हो गया ए बी सी, फिर हमने इसमें से ए हटा दिया तो ये हो गया बी सी, फिर हमने इसमें से बी हटा दिया तो हो गया सी, फिर हमने बी ऐड किया तो ये हो गया सी बी, फिर हमने सी हटा दिया तो ये हो गया बी, फिर हमने बी भी हटा दिया तो ये हो गया ब्लैंक एम्प्टी, फिर हमने ऐड किया बी। ओके, और आपका ये सेट ही है जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस तेज होगा। ओके, क्योंकि हमको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे करेंट सबस्ट्रिंग में है कि नहीं, तो हम उसको चेक करेंगे कि हमारा उस वो सेट में है कि नहीं। ओके, और सेट में सर्च ऑपरेशन इज मच फास्टर कंपेयर टू सर्चिंग इन सबस्ट्रिंग। ओके, ऑलराइट, ये है हमारा आइडिया। तो इसको मैं फटाफट अगर एक एल्गोरिथम में लिखता हूँ, तो चेक फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग फर्स्ट। ओके, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है ना। हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हमको जीरो रिटर्न कर देना है। तो इफ एस डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, हमको रिटर्न कर देना है जीरो। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको लेना है इंट आई इक्वल टू जीरो जे इक्वल टू वन, इनिशियलाइज आई एंड जे। ओके, फिर हमको लेना है एक सेट जो कि एम्प्टी हो, इनिशियलाइज अ सेट। ओके, फिर हमको लेना है इनिशियलाइज मैक्स लेंथ, तो एस हो गया, आई जी हो गया, मैक्स लेन हो गया, सेट हो गया। ओके, ऑलराइट,
सबस्ट्रिंग हमको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेट है वो हमारे सबस्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को मेंटेन करेगा। ये बस बताने के लिए था कि आई और जे के बीच का सबस्ट्रिंग हम करेंटली कंसिडर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमको लेंथ निकालना है, हमको कौन सा सबस्ट्रिंग है वो नहीं पता करना है। ओके, राइट। तो हमारा लूप क्या होगा, लूप टिल जे इज़ वैलिड एंड आई इज़ लेस देन जे। हम नहीं चाहते कि हमारा आई है जो वो आई जो है वो जे को पार कर जाए, इसलिए देखिए आई जे के बराबर होता है, पार नहीं करता है कभी। ओके, आई और जे जब पार कर जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। तो इस लूप में मूव जे एज फार राइट एज पॉसिबल। ओके, अपडेट मैक्स लेंथ, क्योंकि जे जितना आगे जा सकता था चला गया, यहाँ वाले पॉइंट पे आई सेम था, जे जितना आगे जा सकता था चला गया, जे इक्वल टू 3 पर रुका, एल 3 है। ओके, कंपेयर करेंगे मैक्स लेंथ से तो 3 आएगा। ओके, तो ये आई सेम रख के जे बढ़ाने वाला ये पहला हमारा लूप होगा अलग से। ओके, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं ओके कीपिंग आई। ओके, अपडेट मैक्स लेंथ, क्योंकि जे जितना जा सकता था चला गया, देन इंक्रीमेंट आई। ओके, ये हमारा लूप हो गया और रिटर्न मैक्स लेंथ। ओके, बेसिक हमारा एल्गो। तो इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 1। सेट के लिए हम जावा में हैं तो एक हैश सेट ले लेते हैं ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, हैश सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। आप एक मैप भी ले सकते हो, बट उसमें कैरेक्टर इंटीजर का, कैरेक्टर का कोई मैपिंग करना पड़ेगा, कैरेक्टर कैरेक्टर या कैरेक्टर इंटीजर। ओके, इंट मैक्स लेन हो गया हमारा 1। ओके, तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे सेट में पहला कैरेक्टर है। ओके, जब आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 1 है तो हमारा सबस्ट्रिंग जो है पहला कैरेक्टर है स्ट्रिंग का। ओके, इसको कंसिडर करना है तो हमको add the first character of the string to the hash set। ओके, तो hs डॉट add और ये हो गया s डॉट कैरेट 0। ओके, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग सबस्ट्रिंग जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पहला कैरेक्टर है स्ट्रिंग का। ओके, तो while ओके j is less than s dot length while j is valid and i less than equal to j। ओके, ये जो है यहाँ पे आ गया, ये रिटर्न हम मैक्स लेन कर देते हैं। ओके, राइट, मूव जे एज फार राइट एज पॉसिबल, मतलब वाइल जे इज वैलिड। ओके, और जो जेथ कैरेक्टर है वो सेट में नहीं है, एंड एच एस डॉट कंटेन्स एच डॉट कैरेट जे, मतलब ये जो जेथ कैरेक्टर है वो सेट में नहीं है। ओके, तो हमको इस सेट में ऐड कर देना है जेथ कैरेक्टर और जे बढ़ा देना है। ओके, जो कि हमने देखा, तो ए के बाद बी नहीं था तो बी ऐड कर दिया, बी के बाद सी नहीं था तो सी ऐड कर दिया। ओके, जब तक पॉसिबल है। फिर हम ए बी सी के बाद ए ऐड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ए ऑलरेडी इस सबस्ट्रिंग में था, तो ये लूप बंद हो गया। फिर हमको अपडेट करना है मैक्स लेन, तो इफ जो लेन है वो हो जाएगा जे माइनस आई, 3 माइनस 0, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2। ओके, तो इफ जे माइनस आई लेंथ ऑफ करेंट सबस्ट्रिंग इज ग्रेटर देन मैक्स लेन, तो मैक्स लेन हो गया हमारा जे माइनस आई। ओके, और हमको फिर करना है इंक्रीमेंट आई, तो आई प्लस प्लस। ओके, तो जब आई 0 से 1 हुआ तो जो ith इंडेक्स पर जो कैरेक्टर था वो हमने हटा दिया, क्योंकि वो हमारे करेंट सबस्ट्रिंग का अब पार्ट नहीं है। आई आगे बढ़ गया तो हमको इस सेट से रिमूव करना पड़ेगा ith कैरेक्टर एस डॉट कैरेट आई। ओके, और ये हो गया आपका कोड। टेस्ट करते हैं। ओके, सबमिट करते हैं। ओके, तो ये पास होता है, 70% को बीट भी करता है, इसकी एल्गोरिथम भी सही है। राइट, आप कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करोगे तो देखो ओ एन बन के ही आती है एवरेज। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि इससे बेटर भी 2-3 सोल्यूशंस हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इससे भी और ऑप्टिमाइज होता है। और वो ऑप्टिमाइज इसलिए हो पाता है
कि ये वाला जो कंस्ट्रेंट है उसको हम कंसिडर करके चलते हैं, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेट यूज कर रहे हैं टू मेंटेन द सेट ऑफ कैरेक्टर जो हमारे करेंट सबस्ट्रिंग में है, ओके। कि नेक्स्ट कैरेक्टर हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं, एक कैरेक्टर को हटाना है, ओके। इस हैश सेट को मेंटेन करने के लिए थोड़ा ओवरहेड चाहिए, मतलब जावा इस हैश सेट क्लास में कोई वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज मेंटेन करता है, तो इस हैश सेट को हटाकर हम नेक्स्ट सोल्यूशन में एक एरे यूज करेंगे, जिससे हमारा काफ़ी ओवरहेड कम हो जाता है। और वो एरे हम इसलिए यूज़ कर पाते हैं क्योंकि हमको ये कंस्ट्रेंट दिया गया है, ओके। जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब हमारा रन टाइम इससे भी बेटर हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये है आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ऑलराइट। एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, राइट। इसमें कुछ डाउट तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।